वेलकम टू हिंद MBBS अब्रोड। अभी जो बच्चे 2024 में 5 मई को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी नीट का, और जिन बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा इंडिया में, उनके लिए तो बेटर है जिनका यहाँ पे अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने NEXT नेशनल एग्जिट टेस्ट का प्रपोजल ला दिया है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि गवर्नमेंट जो है NEXT जो है वो लाएगी। और उसके बाद जितने भी यहाँ के इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और या अब्रॉड से जितने भी बच्चे MBBS करके आएंगे, उन्हें सेम लाइसेंस का एग्जाम इंडिया में आके उन्हें देना पड़ेगा। जो जिससे वो 2 फेज मिलेंगे, नेक्स्ट वन और नेक्स्ट 2। नेक्स्ट वन जो होगा सेम एज इट इज जो है FMG की तरह होगा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम में जो जैसे उन्होंने फर्स्ट एग्जाम लेते हैं वो सेम एज इट इज होगा। नेक्स्ट 2 उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि बच्चे जब इंटर्नशिप करते थे यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप जो है बिल्कुल अच्छे से नहीं करते थे वो, और लाके अपना यहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद सर्टिफिकेट लाके NMC को देते थे, तो NMC लाइसेंस दे देती थी। लेकिन NMC ने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे से इंटर्नशिप नहीं करते थे, वो चाहते थे डॉक्टर, एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर निकले। तो उन्होंने ऐसा किया कि जो इंटर्नशिप बच्चे यहाँ करेंगे इंडिया में, तो उन्हें क्या करना है, यहाँ पे 1 साल इंटर्नशिप जो करेंगे उसका वो वाइवा मिलेंगे उससे, वही नेक्स्ट होगा। अब मैं अब्रॉड की जिस कंट्री के बारे में आपको बात कर रहा हूँ वो है इजिप्ट। इजिप्ट जो है कोविड के बाद उन्होंने अपना बच्चों को वहाँ पे एडमिशन, NRI बच्चों को एडमिशन लेना शुरू किया। उसमें इंडिया के बच्चे भी जो है वहाँ पे एडमिशन, ये आई थिंक ये तीसरा बैच है इजिप्ट का, और चौथा बैच है इजिप्ट का। और अभी तक वहाँ से इजिप्ट से एक भी बच्चे जो है पास आउट होकर नहीं आए हैं। लेकिन इजिप्ट में जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, लाइक कैरो है, एंसम्स है, अलेक्जेंड्रिया है, मंसूरा, जितनी भी यूनिवर्सिटी है ये सब अच्छी यूनिवर्सिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। और सबकी जो फीस है, किसी की 1000-2000 फीस, किसी की ज़्यादा किसी की कम है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब अच्छे हैं, काफ़ी बेडेड हॉस्पिटल है इनके पास। तो जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें US असेंबली एग्जाम देके US में वगैरह में सेटल होना, वहाँ से PR लेना, या यूरोपियन एग्जाम देके क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि इजिप्ट की जो पढ़ाई है ज़्यादा US वगैरह बच्चे ज़्यादा वहाँ से मूव करते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में, लाइक कतर है, दुबई है, सऊदी अरब, वहाँ पे अगर चाहते हैं सेटल होने के लिए, तो उनके लिए भी इजिप्ट एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो वहाँ पे अरबिक कंट्री है वो, तो इंग्लिश के साथ वो अरबिक पे बच्चों को अच्छा खासा वहाँ पे नॉलेज हो जाता है, और बच्चे बोलते भी हैं। तो अगर वहाँ भी चाहते हैं मूव करने के लिए वहाँ मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो उनके लिए इजिप्ट एक अच्छा ऑप्शन है। तो इजिप्ट का जो है 75% वो 10th-12th में अपना बच्चे से जो है मार्क्स लेते हैं। वो 10th-12th में मिनिमम से 75% मार्क्स होना चाहिए। और अगर उनका बायोलॉजी में बच्चे का मार्क्स अच्छा है, या किसी साइंस के किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा मार्क्स है, लाइक 90% है, तो दूसरे सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम भी है तो उसे वो एक साथ जो GPA निकाल के उसे वो बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं। अगर जिन बच्चों को सिर्फ कैरो ही चाहिए, या सिर्फ एंसम चाहिए, या अलेक्जेंड्रिया चाहिए, वैसे बच्चे भी मुझे स्पेशली इस नंबर, नीचे दिए गए नंबर है उसे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे फॉर्म में जो है जो कॉलेज चूज करते हैं, अगर उसे कुछ पैसा वहाँ पे एक्स्ट्रा अगर दे दिया जाता है, तो बच्चे को बिल्कुल बाई चॉइस वही कॉलेज मिल जाता है। तो इजिप्ट की जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया, कैरो है, एंसम्स है, अलेक्जेंड्रिया, इसमें जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं इजिप्ट में। तो जिन बच्चों को 2024 सेशन में इजिप्ट में अगर वो प्लान कर रहे हैं MBBS के लिए, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, मैं उनको सारी फी डिटेल भेजूंगा। और बच्चों को मैं जितने भी इजिप्ट के बच्चे हैं मैं साथ में लेके जाऊंगा वहाँ पे, अच्छे से उन्हें सेटअप करके अच्छे से वहाँ पे उनका हॉस्टल वगैरह सब सेट करके तभी मैं वहाँ पे लौट के मैं आऊँगा। तो अभी 2024 के इसके बाद जिन्होंने प्लानिंग किया है इजिप्ट के लिए, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।